बिल्कुल, लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की तैयारी चल रही है। प्रत्यर्पण की प्रक्रिया वहां पर जारी है। थाईलैंड में हिरासत में लिए गए थे और गोवा अग्निकांड के बाद ये दोनों भाग गए थे। एक तरफ गोवा अग्निकांड जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया था, 25 से ज्यादा लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। जब वहां पर टीम मौके पर मौजूद थे, लोगों को निकालने की कोशिशें जारी थी। उस वक्त ये दोनों भाई बाहर भागने की फिराक में थे और भाग भी गए थे, लेकिन अब इन्हें पकड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लूथरा ब्रदर्स को जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। जो प्रत्यर्पण के लिए तमाम औपचारिकताएं होती हैं वो जारी है और बहुत जल्द इन लोगों को इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना के बाद संवेदनहीनता की इंतहा देखने को मिली थी। जब अग्निकांड जब वहां हुआ, आग ठंडी नहीं हुई थी, लोग जल रहे थे, लोगों की जान जा रही थी और ये लोग भाग खड़े हुए थे। यूपी के संभल से संभल में योगी फोर्स का नया ठिकाना सामने आया है। तो दीपा सराय इलाके में नई पुलिस चौकी की बात सामने आ रही है। संभल में आज नई पुलिस चौकी का उद्घाटन है। दीपा सराय से ही AQI मॉडल का आतंकी पकड़ा गया था और ये बड़ी जानकारी मिल रही है। संभल में योगी फोर्स का नया ठिकाना समझ लीजिए, दीपा सराय चौराहा। जिन जिन जगहों पर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं वहां पर आप देख रहे हैं पुलिस की सख्ती किस रूप में सामने आ रही है। और राजू राज भी हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर कुछ और जानकारी के साथ। राजू, क्या अपडेट आपके पास वहां से? बिल्कुल अखिलेश, बता देना चाहूँ कुछ देर के बाद दीपा सराय पुलिस चौकी का उद्घाटन होगा। उससे पहले की तैयारियां देखा चुका कि यहाँ पर देखिए RF के जवानों को तैनात किया गया, चूंकि बेहद संवेदनशील इलाका दीपा सराय और दीपा सराय वो इलाका है जहां पर अपराध और आतंक का पुराना रिश्ता रहा। अपराधियों की बात करें कि संभल में जब हिंसा हुई थी तो कई ऐसे अपराधी थे जो दीपा सराय से पकड़े गए थे। इसके अलावा 1978 में दंगों में कई ऐसे लोग थे जो दीपा सराय से पकड़े गए थे। ISIS का जो मॉड्यूल है यहाँ से पकड़ा गया। हमारे साथ बात करने के लिए कुलदीप जी हैं, कुलदीप जी ASP हैं, उनसे भी बात करेंगे। कुलदीप जी, एक सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाता है कि यहाँ पर काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया और सबसे बड़ी बात है कि 1978 के दंगे के आरोपी और सबसे बड़ी बात है कि 2024 में जब हिंसा हुई थी तो सारिक साठा मुख्य अपराधी था जो अभी दुबई में बैठा हुआ है, उसका लिंक था। लेकिन इस चौकी का एक और इतिहास है। जब यहाँ पर पुलिस चौकी की स्थापना की जा रही थी तो उससे पहले यहाँ पर सांप छोड़े जाते थे ताकि यहाँ पर पुलिस चौकी यहाँ पर ना बने। कुलदीप जी, आप यहाँ पर हैं, कितनी जरूरत थी दीपा सराय पुलिस चौकी को कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना काफी जरूरी था यहाँ के लिए, और यहाँ पर जब भी पुलिस चौकी खोलने की तैयारी की जाती है तो पुलिस वालों पर सांप छोड़ दिया जाता था? निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर चौकी की जो जरूरत है वो बहुत समय से थी, बहुत ही आवश्यक थी, कानून व्यवस्था की दृष्टिगत रखते हुए भी और अपराधियों को देखते हुए भी। चूंकि जो बड़े बड़े संगीन अपराधी, इवन जो आतंकवादी घटनाओं में लिप्त रहे हैं, इस तरह के अपराधी यहाँ इस क्षेत्र के रहने वाले रहे हैं पूर्व से, और कानून व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए और अपराधियों पर पुलिस का जो कानून का जो शिकंजा है वो मजबूत रहे, उसके दृष्टिगत यहाँ चौकी की जरूरत थी। जो चौकी यहाँ पर ये निर्माण होकर आज तैयार हुई है, जिसका आज उद्घाटन। संभल में जो हिंसा हुई थी, कई ऐसे अपराधी पकड़े गए थे जो यहाँ से पत्थरबाजी किए थे, पुलिस वालों पर हमला किया था और उसका तार कहीं ना कहीं दीपा सराय से जुड़े हुए थे। बिल्कुल निश्चित रूप से दीपा सराय से जुड़े हुए थे। और जब यहाँ पे संभल हिंसा हुई थी तो जो बैड एलिमेंट, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, उनके द्वारा जो पथराव किया गया था, वो ये क्षेत्र जो है उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है, शुरू से ही महत्वपूर्ण रहा है। और पूर्व में यहाँ एक जो हिस्ट्री सीटर है उसके द्वारा जो है पुलिस चौकी में जो यहाँ पे पहले जो बूथ था वहाँ पे सांप छोड़ने की भी घटना हुई थी। हालांकि वो अब इस समय जेल में है वर्तमान में। तो बड़े बड़े अपराधी यहाँ से जो रहे हैं, दीपा सराय से उनका संबंध रहा है और सभी के बिल्कुल एकदम शिकंजा कसने के लिए चौकी का निर्माण। कितने सुविधाएं होंगी और क्या क्या? राजू, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो थोड़ा मुल्ला अरशद के बारे में पूछिए, जानिए उनसे, पुलिस अधिकारी हैं आपके साथ। ये डबल स्टोरी में इसको बनाया गया है और ऊपर से इसमें चारों तरफ 4 मोर्चे। सर, मुल्ला अरशद के बारे में थोड़ी ब्रीफ जानकारी एक दीजिए कि मुल्ला अरशद जो था, जो पुलिस वालों पर सांप छोड़ता था, क्या ऐतिहासिक रहा है और किस तरीके से वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर पुलिस चौकी खुले? देखिए, मुल्ला अरशद जो है उसके ऊपर दर्जनों से अधिक मुकदमे हैं और वो हिस्ट्री सीटर है थाने का, और वो नशे के कारोबार में शुरू से लिप्त रहा है। और उसके द्वारा चूंकि उसको पता था कि यदि यहाँ पुलिस चौकी बनेगी तो उसका कारोबार निश्चित रूप से बंद होगा।